हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आप लोग घर बैठे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का योनो ऐप के माध्यम से दो तरह के अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। एक तो आपको एसबीआई का इंस्टा सेविंग अकाउंट और दूसरा है एसबीआई का डिजिटल सेविंग अकाउंट। यहाँ पर एसबीआई का दोनों सेम है, लेकिन आपको यहाँ पर एसबीआई का इंस्टा सेविंग अकाउंट आप ओपन करेंगे तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए आप इसे ओपन कर सकते हैं। अकाउंट आप ओपन करेंगे तो तुरंत ही आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा, लेकिन डिजिटल सेविंग अकाउंट आप ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पर ब्रांच जाना होगा और ब्रांच में जाकर के रेफरेंस नंबर एक मिलता है, उस रेफरेंस नंबर के जरिए आपको अकाउंट ओपन किया जाएगा। यहाँ पर इंस्टा सेविंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ फीचर है, साथ ही आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि यदि आपने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो किस तरह से हम घर बैठे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर के जरूर देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप घर बैठे एक सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो आपके पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी एज 18 वर्ष होनी चाहिए और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और एक पैन कार्ड भी होना चाहिए। आधार कार्ड का मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल पर ही ओटीपी प्राप्त होगा और ओटीपी के जरिए ही आप अकाउंट को ओपन करेंगे। इसके बाद हम बात करें, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम में कुछ डिफरेंट है, जैसे कि आपका नाम में स्पेलिंग में गड़बड़ है आधार कार्ड के एड्रेस पर, आधार कार्ड में और पैन कार्ड में दोनों में डिफरेंट है, तो आपका वैलिड जो होगा वह आधार कार्ड ही होगा और आधार कार्ड का ही डाटा माना जाएगा। यहाँ पर आप इस अकाउंट को जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जॉइंट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको पहले इस अकाउंट को ब्रांच में जाकर के नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कराना होगा, उसके बाद ही आप इस अकाउंट में जॉइंट अकाउंट खुला सकते हैं। यहाँ पर हर एक आदमी के पास एक ही डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट होगा, ऐसा नहीं कि आप दो अकाउंट यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिजिटल सेविंग अकाउंट की, ना कि दूसरा अकाउंट की। जैसे कि आपके पास पहले से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो आपको यहाँ पर डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट तो ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही ओपन करना होगा, साथ ही एक ही मोबाइल नंबर से। अब जैसे आपके नाम से पहले से जो नंबर दिया है आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उसी नंबर से आप डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो वह अकाउंट ओपन आपका नहीं होगा। आप इस अकाउंट को एसबीआई के योनो ऐप से आसानी से ओपन कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है, तो एक बार वीडियो जरूर आप लोग देख लें। इसके बाद इस अकाउंट को आप ओपन करने के बाद कभी भी आप इसे नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कर सकते हैं कन्वर्ट। इस अकाउंट को ओपन करने के बाद 1 साल के अंदर आपको एसबीआई के किसी भी ब्रांच में जाकर के केवाईसी कंप्लीट कराना होगा। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको खुद जाना होगा और चूँकि वहाँ पर आपको अंगूठा आपका लिया जाएगा। इसके बाद हम इस अकाउंट की बात करें तो आप इस अकाउंट को नॉर्मल सेविंग अकाउंट में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट को आप बीएसबीडी अकाउंट एवं पहला कदम पहली उड़ान अकाउंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने होम ब्रांच में जाना होगा। जो भी अकाउंट में आप कन्वर्ट कराना चाहते हैं, चाहे नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो या फिर बीएसबीडी अकाउंट हो या फिर पहला कदम पहली उड़ान अकाउंट हो, उसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको आपके होम ब्रांच में जाना होगा जहां आपने इस अकाउंट को ओपन किया है। इसके बाद हम बात करें नॉमिनी को ऐड करने की, तो आप अकाउंट ओपन करने के समय में आपको नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने वहां पर नॉमिनी को ऐड नहीं किया है तो आप ब्रांच में भी जाकर के नॉमिनी को ऐड करा सकते हैं, जिस समय में आप इस अकाउंट को केवाईसी करेंगे। केवाईसी करना बिल्कुल आसान है, आप किसी भी एसबीआई के ब्रांच में जाकर के केवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं। जैसे कि आप बाहर रहते हैं, आप घर पर नहीं रहते हैं, तो आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ जाकर के आप अपना अकाउंट का केवाईसी करा सकते हैं। अब तो आपको पता होगा ही कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा कर दी है कि अपने अकाउंट को बैलेंस मेंटेन रखने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही आपको एसएमएस का भी अब चार्ज देना नहीं होगा, तो आपको बिल्कुल ये अपने नाम से अकाउंट आप ओपन करा लीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा, क्या क्या चीज़ आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहला तो आपको रुपए का क्लासिक डेबिट कार्ड आपको मिलेगा, जो कि पहला साल फ्री होगा।
पहला साल से मतलब यहाँ पर ये है कि 1 फाइनेंशियल ईयर। अब 1 फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर मार्च से लेकर के अप्रैल के बीच में, यानी कि इस साल के मार्च से लेकर के अगले साल के अप्रैल तक, तो 1 साल होता है, इसमें काउंट किया जाता है। इस दौरान आपको ये फ्री होगा, ये पहला बार। लेकिन दूसरे साल से आपको यहाँ पर इसका चार्ज देना होगा। मेरे पास जब डिजिटल सेविंग अकाउंट का डेबिट कार्ड प्राप्त हुआ था तो उसका मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो भी किया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाकर के जरूर देख लीजिए, या फिर ऊपर में आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि आपको डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड लेने के लिए आपको KYC करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिना KYC का ही आपको ATM कार्ड घर पर सेंड कर दिया जाएगा। जिनका ATM कार्ड नहीं मिला है उन लोगों के लिए हम बता दें यहाँ पर कि आपका भी ATM कार्ड रास्ते में होगा, या फिर आपका ATM कार्ड आ गया होगा। क्योंकि ये बाय पोस्ट आता है तो आप पोस्ट ऑफिस जा कर के पता कर सकते हैं। कभी समस्या ये होती है कि पोस्ट ऑफिस में आता है और वो लोग पहुंचाते नहीं है, उनके यहाँ रखा हुआ रहता है, तो आप वहाँ जा कर के भी मालूम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें चेकबुक की, तो आपको चेकबुक भी मिलेगा, लेकिन आपको पहले यहाँ पर चेकबुक लेने के लिए KYC कंप्लीट करानी होगी। तो KYC आप किसी भी ब्रांच में जाकर के, स्टेट बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर के KYC करा सकते हैं। तो यहाँ पर KYC कराने के बाद आपको चेकबुक ले सकते हैं, लेकिन चेकबुक का चार्ज आपको देना होगा नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह। तो जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में चेकबुक का चार्ज लगता है वही चार्ज आपको यहाँ भी पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चेकबुक ले सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर सारे लोगों के मन में होगा, और सारे लोग कमेंट करके पूछ भी रहते हैं कि इस अकाउंट में हमें पासबुक मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि इस अकाउंट में आपको पासबुक नहीं मिलेगा, आपको पासबुक नहीं दिया जाएगा। आपको यहाँ पर अपने अकाउंट का आप स्टेटमेंट ले सकते हैं योनो ऐप के माध्यम से, या फिर आपने जो ईमेल आईडी इसमें दिया है, ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर्ड किया है उस पर ही आपका सारा डिटेल सेंड किया जाएगा, या फिर आप रिक्वेस्ट करके मंगा सकते हैं, आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन आपको पासबुक नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि पासबुक आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फिर से बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पर आपको पासबुक नहीं दिया जाएगा। आपको यहाँ पर अकाउंट का स्टेटमेंट दिया जाएगा, जो कि आपको ईमेल पर मिलेगा। आप ईमेल पर ले सकते हैं अकाउंट का स्टेटमेंट, या फिर योनो ऐप के माध्यम से अपना अकाउंट का स्टेटमेंट देख सकते हैं, लेकिन पासबुक आपको प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी लोगों का मन में सवाल होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम कितने अकाउंट रख सकते हैं। तो आपको बता दें यहाँ पर कि आप डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट एक ही रख सकते हैं। डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट आपके नाम से एक ही रहेगा, लेकिन दूसरा अकाउंट है जैसे कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, वो आपको एक से ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये मन में जो आपका डाउट था ये क्लियर हो चुका है। जैसे कि आपके नाम से पहले से ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, तो आपका जो नंबर से अकाउंट आपने बनाया हुआ है, जो नंबर आपने दिया है बैंक में, उस नंबर से आप डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। आप दूसरा नंबर से अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा जो और लोगों के मन में सवाल होगा यहाँ पर कि हमें साल भर में कितने रुपए की ट्रांजैक्शन करनी है, तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि साल भर में आप 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर अपने अकाउंट में नहीं रख सकते हैं, और आपको यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन कभी भी इस अकाउंट के जरिए मत कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा अपने अकाउंट में रखते हैं, आपको अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आप KYC कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपका अकाउंट ये नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह काम करेगा, जितनी मर्जी उतनी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप यदि अभी अकाउंट आपने ओपन किया और इसे KYC आपने नहीं कराया है, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 1 लाख ही अपने अकाउंट में रखें, उसके अलावा ज़्यादा मत रखें। इसके बाद आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन की बात करें तो आप 2 लाख से ज़्यादा इस अकाउंट के माध्यम से कभी भी ट्रांजैक्शन मत कीजिएगा। जैसे कि 2 लाख से ट्रांजैक्शन का यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 1 फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 1 साल के अंदर आपको 2 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करना है। जैसे आपने 50,000 रुपये आज ट्रांजैक्शन किया अपने अकाउंट से, और कल फिर 50,000 किया तो 1 लाख रुपये हो गया। फिर तीसरा दिन आपने 1 लाख रुपये फिर अपने अकाउंट में मंगा लिया तो 2 लाख टोटल हो गया। तो यहाँ पर आप लोग को 2 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करना है। अपने अकाउंट में कभी भी 2 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन आप नहीं कीजिएगा।
नहीं तो आपको अकाउंट को फिर फ्रीज कर दिया जाएगा। साथ ही आपको 1 लाख से ज़्यादा कभी भी अपने अकाउंट में नहीं रखिएगा। अपने अकाउंट में बैलेंस को 1 लाख से ज़्यादा नहीं रखिएगा। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये यूपीआई में भी काम करेगा या नेट बैंकिंग में भी काम करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि ये अकाउंट जो होगा वह यूपीआई का भी अकाउंट होगा और आपका जो आप नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे वो भी अकाउंट होगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि आपको 1 साल के अंदर किसी भी ब्रांच में जाकर के केवाईसी कंप्लीट कराना होगा। यदि आप 1 साल के अंदर केवाईसी नहीं कंप्लीट कराते हैं तो आपका ये डिजिटल सेविंग अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा और आप इसे फिर से दोबारा स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग 1 साल के अंदर किसी भी ब्रांच में जाकर के केवाईसी अपना कंप्लीट करा लीजिए। जहां भी आप रहते हैं वहां नज़दीकी एसबीआई के ब्रांच में जाकर के केवाईसी अपना कंप्लीट ज़रूर करा लीजिए। तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको खुद जाना होता है और वहां आप अंगूठा लगा करके आपका केवाईसी कराया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। साथ ही आपसे सिग्नेचर भी लिया जाता है। अब हम बात करें इस अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे। तो इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको जिस ब्रांच में आपने अकाउंट को ओपन किया है, जिस भी ब्रांच में, वहां जाना होगा और वहां पर आपको लिखित आवेदन देकर के आप इस अकाउंट को क्लोज कभी भी करा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपके मन में जो भी सवाल था उसका मैंने सारे का आंसर दे दिया है। आपके मन का डाउट जो था वह क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आपके मन में लगता है कि नहीं इसमें ये चीज़ छूट गया है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट का जवाब हम ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।